अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों, कब और कैसे यूज़ करते हैं और इसके कोई की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप की थी। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है और ये डेटा मैनेजमेंट, एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुला हुआ है। आप इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एक्सेल यूजर्स होते हैं वो डेटा रोज और कॉलम्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं और कभी कभी इंफॉर्मेटिव चार्ट्स भी बनाते हैं। सबसे पहले तो जब आप एक्सेल खोलते हैं आपके पास ये डिफरेंट टेम्पलेट्स आ रही होती हैं। आप इन टेम्पलेट्स का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपने आप से एक वर्कबुक बनानी होती है तो वो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। हमारे पास एक ब्लैंक वर्कबुक खुल चुकी है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ शीट 1 लिखा है। हम एक शीट को वर्कशीट कहते हैं। अगर आप एक और शीट खोलेंगे तो ये एक और वर्कशीट खुल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एक्सेल बुक के अंदर दो शीट्स मौजूद हैं। इसको डिलीट करने का तरीका बहुत आसान है। आपने बस अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है और आपके पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं। यहाँ से आप इसका नाम बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल शीट। यहाँ आप उसको एक और इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और ये बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रोज और कॉलम्स होती हैं। ये जो ए बी सी डी ई एंड सो ऑन ये जो आ रही हैं ये कॉलम्स होते हैं और ये जो नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ये रोज होती हैं। आप देख रही होंगे कि यहाँ ये एक नेम बॉक्स बना हुआ है जिसपे A1 लिखा हुआ है। अब हम फार्मूलाज और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मेजर मकसद ही कि आपके जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं उनको यूज़ करके एक फार्मूला आप बना के अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। जो फार्मूलाज होते हैं वो यूज़र डिफाइंड कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने हमेशा इक्वल्स टू साइन से स्टार्ट करना होता है और उसके बाद आपने अपने फार्मूला डालना होता है। और इसके अंदर ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने स्पेसिफिक नीड्स के मुताबिक आप कस्टम कैलकुलेशंस कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल एक क्लास है और उसके अंदर कोई यू नो किसी बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो अगर हम इन मार्क्स का टोटल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम यहाँ इसका टोटल लिखते हैं कि हमने यहाँ इसका टोटल करना है, तो अब हम ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जैसे मैंने कहा कि जब आप एक फॉर्मूला बनाते हैं तो आपने इक्वल्स टू के साइन से स्टार्ट करना होता है, वरना ये फॉर्मूला और फंक्शन वैलिड नहीं होगा और आपके पास एक एरर आ जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। तो जैसे हम मैथ्स में करते हैं कि हम ऑब्वियसली टोटल निकाल लें, ठीक है, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, राइट। तो अब इनको ऐड कैसे करते हैं एक्सेल में, आपने क्लिक करना है। अगर आप देखिए अब अली का ग्रेड 75 है, रानिया का 80 है, रुबाब का 85 है, तो हम अली के सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास सेल एड्रेस आ गया कि बी वन में अली के मार्क्स हैं। उसके बाद हमने ऐड करना है, तो ऐड के लिए हमेशा प्लस साइन यूज़ करते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर प्लस का साइन बना आ रहा होगा। उसके बाद हमने तीनों को ऐड करना है ऑब्वियसली, तो फिर हम रानिया का भी करेंगे। B2 के अंदर रानिया के मार्क्स हैं। उसके बाद हम फिर प्लस का साइन ऐड करेंगे और हम रुबाब के सेल एड्रेस को क्लिक करेंगे वो जो B3 के अंदर है और हम एंटर दबा देंगे। तो हमारे पास टोटल आ गया कि इन तीनों बच्चों के टोटल मिला के मार्क्स 240 आ रहा है। अगर आपने कभी कोई रो इंसर्ट करनी हो या कॉलम इंसर्ट करना हो, आपने अगर मैंने रो 1 के ऊपर इंसर्ट करनी है, आपने रो 1 पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करें अपने माउस को और आपके पास इंसर्ट की ऑप्शन आएगी और ऊपर एक रो इंसर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ परसेंटेज निकालते हैं।
मैं आपको बताते चलूँ, इसके अंदर भी हम एक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, हम सेल एड्रेस निकालेंगे। ये जो मार्क्स हैं आप सपोज कर लें कि ये आउट ऑफ 90 हैं, ठीक है। तो हम इनको डिवाइड बाय 90 करेंगे। अब हमारी जो डिवीजन है वो हमने मल्टीप्लाई करनी है 100 से। अब हमारे पास ये आंसर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इसी को लिखूं, इसको भी 90 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करूं 100 से, इसको भी 90 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करूं 100 से, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक ऑटो फिल की फीचर होता है। अब ये जो आपका सेल एड्रेस है इसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना आ रहा है। अब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको सारों की परसेंटेज बता देगा। अब आप देखेंगे इसके अंदर इसकी सेल रेफरेंस B2 है जो अली के मार्क्स हैं, ठीक है। इसके अंदर B3 है जो रानिया के मार्क्स हैं। इसके अंदर B4 है जो रुबाब के मार्क्स हैं। और इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है तो हम इसको निकाल देते हैं। ये B2 से B3 से B4 जो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग। बेसिकली अभी फॉर्मेटिंग के लिए नंबर पे जाना है, डायलॉग बॉक्स खोलें, नंबर पे जाएं और इसके डेसिमल प्लेसेस 0 कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं जो ऑलरेडी बिल्ट इन है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास फाइनेंशियल नीड्स के लिए जो फंक्शन यूज़ होते हैं वो आ जाएंगे। अगर आपने लॉजिकल नीड के लिए यूज़ करने हैं वो आ जाते हैं। अगर आपने टेक्स्ट वाले फंक्शन यूज़ करने हैं तो वो ये आ जाते हैं। डेट एंड टाइम के फंक्शन भी हैं, लुकअप और रेफरेंस वगैरह के लिए भी फंक्शन हैं, मैथ और ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लिए भी फंक्शन हैं, और फिर इससे ज़्यादा और भी फंक्शन हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन की। अब आप देखेंगे टोटल के अंदर मैंने यहाँ ऐड किया, लेकिन व्हाट इफ मैं एक फंक्शन अप्लाई करूँ। आपने इक्वल टू का साइन डालना है, आपने सम लिखना है, तो आपके पास ये सम इफ सारे फंक्शन आएंगे। आप देखेंगे लिखा है एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स। तो आपने सम को डबल क्लिक करना है, ठीक है। और आपने जो आपकी रेंज है ना, रेंज बेसिकली हम उसको कहते हैं, ये जो हमने जो जिन जिन 3 चीज़ों को हमने प्लस करना है ना उसको रेंज कहते हैं। बेशक ये 5 होती 10 होती तो हम सबको एक साथ सिलेक्ट करते हैं ना, और मैं बस एंट्री क्लिक कर दूँ और आप देखेंगे कि मेरे पास 240 आ रहा है। अगर हम इसकी एवरेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एवरेज का फंक्शन यूज़ करेंगे, ये रहा, और हम इन तीनों को डाल देंगे, फिर से वही सिलेक्शन करेंगे रेंज की, और आप देखेंगे हमारी एवरेज 80 आ रही है क्लास की। मूविंग ऑन, हम इफ फंक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और हम इन बच्चों को इफ फंक्शन से एक ग्रेड देंगे। इफ फंक्शन यूज़ होता है आपके व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर आपका एक क्राइटेरिया होता है, और फॉर एग्जांपल सर्टेन मार्क्स हैं और आप एक उसको सर्टेन बच्चे को ग्रेड देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इफ फंक्शन यूज़ करते हैं। इफ फंक्शन अब कैसे यूज़ होता है, अब हम इसकी तरफ चलते हैं। अब आप देखेंगे आप इक्वल्स टू करके इफ डालें तो आपके पास नीचे एक गाइडलाइन आ रही होती है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ऑफ ट्रू, वैल्यू ऑफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट ये होता है फॉर एग्जांपल कि अगर 75 से बिलो मार्क्स हैं तो आप इतना ग्रेड दो, 75 से अबव मार्क्स है तो आप ये ग्रेड दो। हम बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं होंगे कि अगर फॉर एग्जांपल B2 इज लेस देन 70, तो हम इसको B ग्रेड देंगे, अदरवाइज हम इसको A ग्रेड देंगे। अब आप देखेंगे मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर B2 70 से लेस है तो हम उसको B ग्रेड देंगे, अदरवाइज हम उसको A ग्रेड देंगे। तो बेसिकली मेरी की ये बनती है कि 70 से अबव हम A ग्रेड देंगे और 70 से बिलो हम B ग्रेड देंगे। अब हम इसको एंटर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इस बच्चे का A आया हुआ है।